जनरली क्या होता है, बच्चे पहले इंटेलिजेंट होते हैं, फिर धीरे धीरे पढ़ाई से उनका फ्लो टूटने लगता है। आपका अपोजिट था, पहले आप मतलब कमजोर थे, फिर आप पढ़ाई आपकी स्ट्रॉन्ग हाँ, होती। बुद्धू कह सकते हो आप। नहीं, खुद तो नहीं कह रहा, अच्छी बात है सर, मतलब आप धीरे धीरे मतलब पढ़ाई के टुवर्ड जा रहे थे। वरना जनरली क्या होता है, जैसे मैं 10th में मेरा अच्छा स्कोर आया, थोड़ा सा 12th में उससे कम आया, फिर कॉलेज में बिल्कुल ही थोड़ा कम होता चला गया, तो ये रहता है नॉर्मल पैटर्न। पर आपका मतलब अपोजिट है, पहले आप थोड़े कमजोर थे, फिर आप इंटेलिजेंट होते चले गए, और ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ आपकी ट्यूनिंग हो गई। तो सर फिर 11th में आपने ह्यूमैनिटीज ही लिया होगा। नहीं, ये बहुत सारे बच्चों को मिथ है, आपको भी शायद था। हाँ। 11th में मेरी स्कूल में ह्यूमैनिटीज था ही नहीं, तो मैंने 11th अच्छा। में कॉमर्स लिया था। ओके। कॉमर्स विथ मैथ्स लिया था। ओ। उसके पीछे उसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। सर घर वालों का प्रेशर था क्या मैथ लेने नहीं नहीं, घर वालों का तो ऐसा था कि आपको जो ठीक लगे, मतलब ऐसे घर पे कोई बताने वाला भी नहीं था, तो घर वाले तो ऐसे हैं कि ठीक है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है वैसा करो। का? अब उस समय ये था कि मुझे ये समझ में आ रहा था कि हेड बॉय बनना है स्कूल का, हाँ। तो उसके लिए आपको टीचर्स, सब सेक्शन के टीचर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रखना हाँ, होगी। तो टीचर का कॉमर्स, फेवरेट बनना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, तो कॉमर्स ले लिया था, तो मान सकते हो कि 11th 12th में कॉमर्स वाले जो टीचर थे उनके साथ में तो हमारी अच्छी ट्यूनिंग बन गई। अब ये था कि मैथ सेगमेंट के टीचर्स को कैसे इंप्रेस किया जाए। हाँ, तो इसलिए आपने मैथ लिया फिर। हाँ, तो विचार ये बना कि अब मैथ्स ले लेता हूँ, तो उस तरह से मैथ साइंस वाले टीचर्स से भी थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहूंगा, तो मेरी जो वेटेज है हेड बॉय की रेस में वो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। मैथ्स ले तो लिया, लेकिन वो लेने के बाद जो एक साल निकला है, अब आप हेड बॉय हो तो हाँ, आप, मतलब बन गए, आप हेड बॉय बने थे। हाँ, बन गया था, लकीली बन गया था। तो आप हेड बॉय हो तो अब वही वाली चीज है कि इंटरेस्ट नहीं था तो आप कभी उस तरफ जाने की भी नहीं कोशिश करते हो। तो जब मैथ्स का पीरियड आता था, मुझे अभी भी ध्यान है, लंच के बाद का पीरियड मैथ्स पीरियड रहता था, तो मैं हम्म। अपने बैच की पावर का इस्तेमाल करता था और क्लास से बाहर हो जाता था, क्लास में ही नहीं बैठता था। तो उसका परिणाम भी आया कि मैथ्स मुझे बदलना पड़ी 11th से। तो आज पता नहीं आज वो मतलब है नहीं है वो फीचर कि आप 11th से 12th में सब्जेक्ट चेंज कर सकते थे अपना ऑप्शनल, तो मैंने अभी तो सबसे, नहीं है। हाँ अभी नहीं है, तो मैंने 12th में सबसे पहला काम ही ये किया कि जो मैथ्स था हम्म। उसको चेंज करके मैंने हम्म। अपना ये कर लिया, हिंदी। मैं कॉमर्स के साथ हिंदी में थोड़ा थक जाएगा, तो इस तरह से 12th में वो हो गया। फिर 12th के बाद से, 12th जैसे 12th में तो ह्यूमैनिटीज नहीं, 11 12 ह्यूमैनिटीज नहीं था, कॉमर्स था। हम्म। फिर मैंने जो अपना ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट लिए, मैंने बीए किया भोपाल से। कहाँ से तो किया सर आपने ग्रेजुएशन? भोपाल बरतुला यूनिवर्सिटी से। ओके। तो फिर वहां पे फिर मेरे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया उस तरह से।